बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 17 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 4 इसका हम करने जा रहे हैं। पार्ट 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। ये चौथा पार्ट हम बनाने जा रहे हैं। इसमें पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये पार्ट 4, इन पार्ट्स के अंदर ये चौथे पार्ट पे मैं आ गया हूँ। मैं क्या चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ, कौन सी चीज़ मेरे दिमाग के अंदर है। हालांकि मैंने चैप्टर के टॉपिक्स जो एक्चुअल है ना, उनको मैंने अभी तक छेड़ा नहीं है। कुछ बच्चे तो गुस्सा भी हो रहे होंगे कि सर ये आप जो है वो क्या कर रहे हैं, बस क्या क्या सिखा रहे हैं, मतलब इसकी कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रही। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं ना, सीखने का पहला उसूल याद रख लीजिए। सीखने का पहला उसूल और आखिरी उसूल सिर्फ ये है, OBEY, ओबे, अताअत करना। आप ये मत सोचें कि इससे होगा क्या, नहीं होगा क्या होगा, और ये और वो। नो, आप अगर सीखने आए हैं ना, समझने आए हैं, तो सिर्फ इस एक वर्ड पे अमल करें, ओबे। जैसे बोल रहा हूँ वैसे करते रहें। आप इंशाअल्लाह दुआ देंगे बाद में कि सर आपने बहुत बड़े बड़े मसले हमारे अभी से हल कर दिए। अगर हम ये अभी ना करते तो सेकंड ईयर में जाके, कॉलेज में जाके और एंट्री टेस्ट में जाके हमारे ऊपर जो तूफ़ान गिरते हैं ना इस टॉपिक को लेके, वो वाकई बड़े तबाहकुन होते हैं। बहरहाल तो समझाना मेरा फ़र्ज़ है, मैं तो समझाऊँगा ही। तो जो बच्चे इन कुछ चीज़ को समझेंगे वो अमल करेंगे और बोलेंगे नहीं बस ठीक है, जैसा सर करा रहे हैं हम वैसा करेंगे, तो इंशाअल्लाह वो फ़ायदे में रहेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे कोर कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बिल्डिंग खड़ी है, वो है ये कार्बन। मैंने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है आपकी सबसे पहले कि इसके ऊपर कंक्रीट ग्रिप करें। और इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 होते हैं। पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके बाद दूसरे शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। टोटल 6 ही हैं। अब इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, या वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए, या लास्ट शेल मुकम्मल करने के लिए अल्टीमेटली किसी दूसरे एटम के साथ मिलना होता है। ये इसकी मजबूरी है। यहाँ भी इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, इसकी मजबूरी है। अब ये कार्बन का एटम सिलेक्ट किसको करेगा? ये हाइड्रोजन के एटम को सिलेक्ट करेगा, ये कार्बन के एटम को सिलेक्ट करेगा। अभी तक जो आपने इन 3 वीडियोस में देखा है, आपने यही देखा है कि कार्बन का एटम हाइड्रोजन के एटम्स को सिलेक्ट कर रहा है। जैसे हमारे पास मिसाल CH4 है, मीथेन गैस। कार्बन को पहले बना लेते हैं, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, और इसके साथ ये 4 हाइड्रोजन लग जाते हैं इस तरह से, और इस तरह कार्बन अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट कर लेता है। ये 4 हाइड्रोजन लग गए, और इसके साथ साथ ना सिर्फ कार्बन अपने वैलेंस शेल को, लास्ट शेल को कंप्लीट कर रहा है, बल्कि हाइड्रोजन जो साथ लगे हुए हैं वो भी अपने वैलेंस शेल को, लास्ट शेल को, जो कि इनका फर्स्ट शेल ही है, उसको भी कंप्लीट कर रहे हैं। ये सब हम डिस्कशन पहले देख चुके। तो कार्बन ने हाइड्रोजन को यूज़ किया अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। इसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया कि कार्बन ने कार्बन को भी यूज़ किया। 2 कार्बन के एटम्स ने एक दूसरे को यूज़ किया हाइड्रोजन के बजाय। किस लिए? अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए, जिसके नतीजे में हमारे पास डबल बॉन्ड आया और ट्रिपल बॉन्ड आया। ये सारी डिटेल्स मैं पिछली 3 वीडियोस में समझा चुका हूँ। डबल बॉन्ड्स 2 लाइन से लिखा जाता है, ट्रिपल बॉन्ड्स 3 लाइन से लिखा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम एक कंपाउंड ले लेते हैं, ईथीन।
आखिर में ENE से आप समझ गए कि डबल बॉन्ड तो लाजमी होगा, और ईच से आप समझ गए कि 2 कार्बन के एटम होंगे, एक ये रहा, एक ये रहा। स्टार्ट पहले किससे होगा? मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि कार्बन अपनी नीड पूरी करने के लिए हाइड्रोजन को इस्तेमाल कर रहा है इस जगह पे मीथेन वाले केस में, और कार्बन अपनी नीड पूरी करने के लिए कार्बन को इस्तेमाल कर रहा है इथीन वाले केस में, इथीन वाले केस में भी और इथेन वाले केस में भी। इसमें ANE आ रहा है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसको बना देता हूँ पहले। 2 ही कार्बन होंगे, ईथ यहाँ पर भी है, ईथ यहाँ पर भी है, इसका मतलब ही 2 कार्बन के एटम हैं। तो ये 2 कार्बन के एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर ये कार्बन का एटम अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 3 तरफ से तो हाइड्रोजन को यूज़ कर रहा है, और एक तरफ से इस कार्बन को यूज़ कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह ये कार्बन 3 तरफ से हाइड्रोजन को यूज़ कर रहा है और एक तरफ से कार्बन को यूज़ कर रहा है। यानी कि इस केस के अंदर, इथेन वाले केस के अंदर आप देख रहे हैं कि कार्बन अपना वैलेंस शेल, सेकंड शेल, लास्ट शेल जो कंप्लीट कर रहा है, उसमें न सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन के एटम्स की मदद ले रहा है, बल्कि कार्बन कार्बन के एटम की भी मदद ले रहा है। इसी तरह दूसरा कार्बन का एटम भी यही कर रहा है। और इसको और थोड़ा सा क्लियर करें तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और CH3। ये इथेन गैस का स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया, और इथेन गैस का स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये दोनों स्ट्रक्चरल फार्मूला हैं, और इथेन गैस का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है C2, 2 कार्बन है, H6। इथेन का केमिकल नेम हो गया, ये दोनों इथेन के स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हो गए, और ये तीसरा इसका केमिकल फार्मूला हो गया। मैं नाम भी लिख देता हूँ ताकि ये तीनों नाम जो है ना वो आपके जहन में बैठ जाएं। पहले मैंने क्या बोला है? केमिकल नेम, केमिकल नेम नंबर 1। नंबर 2 मैंने बोला है स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। और नंबर 3 मैंने बोला है केमिकल फार्मूला। क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, वो आपसे इसी तरह बोलेगा। आप पहले क्वेश्चन को समझेंगे एग्जाम में, तभी उसका जवाब देंगे ना। अगर आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो आप उसका जवाब क्या देंगे? वो आपको बोलेगा भाई ये जो है वो केमिकल फार्मूला दिया जा रहा है, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बना दीजिए। या फिर वो ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि भाई स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया जा रहा है ये या ये स्ट्रक्चरल फार्मूला, आप केमिकल फार्मूला बना दीजिए। या फिर वो आपको ये कहेगा कि केमिकल फार्मूला आपको दिया जा रहा है या स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको दिया जा रहा है, आप केमिकल नेम बता दीजिए। ये जो सारे अजीबोगरीब सवालात हैं ना, जो कि आपको पेपर में मिलेंगे या एंट्री टेस्ट में मिलेंगे, इन सारे सवालों का जवाब जो है वो इस एक सवाल के जवाब पे डिपेंड करता है। और वो क्या है कि कार्बन की नीड क्या है। और अब आपको पता है कि कार्बन की नीड ये है कि वो अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करे। उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको 4 इलेक्ट्रॉन और लेके अपना दूसरा शेल, वैलेंस शेल कंप्लीट करना है। ये ही घूम फिर के मैं इस चौथी वीडियो में बता रहा हूँ। समझ आ रही है बात आपको? क्लियर हो गया? अब इथीन की तरफ देखते हैं। इथीन जो है ENE से आपको पता लग गया कि डबल कोवलेंट बॉन्ड है, और ईच से आपको पता लग गया कि 2 कार्बन के एटम हैं। तो पहले तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बना दें। डबल कोवलेंट बॉन्ड कार्बन कार्बन के साथ ही बना सकता है, ठीक है। इसके बाकायदा मैंने स्ट्रक्चर भी बना के दिखाए थे, स्कीमेटिक डायग्राम्स जो कहते हैं, जो पिक्चर्स होती है ना बड़ी बड़ी, इस तरह से ये मैंने बनाया। ये भी आपको पता चलना चाहिए इनको कहते क्या हैं। स्कीमेटिक, SCHEMATIC, स्कीमेटिक डायग्राम्स। आप इसको डायग्राम भी कह लें या स्कीमेटिक डायग्राम कह लें। ये इस तरह के मैंने पहले भी बना के दिखाए हैं आपको। तो बहरहाल इथीन जो है
इसमें क्या है, डबल कोवलेंट बॉन्ड, अल्कीन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, ये डबल कोवलेंट बॉन्ड आपने बना दिया। तो ये कार्बन डबल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है इसके साथ। डबल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर लिया। याद है ये कार्बन का एटम है, 1 2 3 4। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, ये पेयर हो चुके, ये भी पेयर हो गया, ये भी पेयर हो गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास कहाँ से आ गए, ये दूसरा कार्बन जो है इसने शेयरिंग की है। अब मैं पिक्चर तो नहीं बना सकता, पिछली वीडियोस में बना के दिखा चुका हूँ। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाया कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ये भी मैंने आपको तफसील से बताया। तो पिछली वीडियोस जिन्होंने देखी हुई है ना, बड़ी मेहनत से लेक्चर भी नोट किए हैं, वो बच्चे इंशाल्लाह देखेंगे कि उनको कितना फ़ायदा होगा इससे। अब 2 बॉन्ड तो बन गए, अब 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन चाहिए बस। 4 बॉन्ड बनाने ना एक कार्बन ने, 2 बॉन्ड ये बन गए और 2 बॉन्ड इसने 2 हाइड्रोजन के साथ बना लिए। इसी तरह यहाँ भी इस कार्बन ने 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना लिए, 2 बॉन्ड इसने इन 2 हाइड्रोजन के साथ बना लिए। तो ये हुआ केमिकल नेम इथीन, ये हुआ स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसका हम क्या बनाएंगे, इसका केमिकल फार्मूला क्या बनेगा। 2 कार्बन है C2, हाइड्रोजन कितने हैं 4, C2H4। ये हो गया इथीन का केमिकल फार्मूला। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर केमिकल फार्मूलाज जो हैं वो इतने हैं, इतने हैं, इतने हैं कि आप गुम हो जाएंगे। और इसी को तो सीखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सीखते क्या हैं, केमिकल फार्मूलाज को ही तो सीखते हैं और इन्हीं में गुम हो जाते हैं। आपको वो यही बताता है कि भाई ये केमिकल फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाइए, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, इसका केमिकल नेम बताइए, ये केमिकल नेम है, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बनाइए, केमिकल फार्मूला भी बताइए। तो घूम फिर के इन सब सवालों के जवाब आपके वो किसके ऊपर हैं, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर हैं, एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हैं कि कार्बन को 4 बॉन्ड जो है वो बनाने हैं, 4 बॉन्ड जो है वो कार्बन को बनाने हैं, इस चीज़ के ऊपर है। ये सीरीज़ का चौथा पार्ट जो है, अभी भी हम कुछ बचे हुए रैंडम फार्मूलाज लेंगे और मैं आपकी इसमें प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर सिर्फ केमिकल नेम लिखूंगा जी, बहुत सारे केमिकल नेम लिखूंगा इस पूरे चैप्टर के अंदर, जितने हैं ना सब लिखूंगा। और मैं आपसे यही बोलूँगा कि भाई ये केमिकल नेम लिख दिया, स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाइए इसका और उसके बाद इसका केमिकल फार्मूला बनाइए। आपसे भी बनवाऊँगा और ख़ुद भी बनाऊँगा। कुछ ऐसे केमिकल नेम लिखूंगा जिनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज और केमिकल फार्मूलाज मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ पिछली 3 वीडियोस में, तो उनको तो मैं नहीं बनाऊंगा। जो मज़ीद बाकी अभी इस चैप्टर में बच गए हैं उनके मैं बनाऊंगा। तो बहुत सारे मैं लिखने वाला हूँ अभी। यहाँ पे रजिस्टर ले लीजिए, रेडी होके बैठ जाइए, शुरू करते हैं। इतने सारे नाम अभी आपके सामने आने वाले हैं ना। रेडी हो गए। क्या लिख रहा हूं मैं, केमिकल नेम लिख रहा हूं मैं, बस ये लिखूंगा, केमिकल नेम लिखूंगा बस। इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला भी आपने खुद बनाने हैं और केमिकल फार्मूलाज भी खुद बनाने हैं। तो केमिकल नेम में लिख रहा हूं, पहले लिख रहा हूं मीथेन, उसके बाद ईथेन, लिखते जाइए, शाबाश, बनाते जाइए। प्रोपेन, ब्यूटेन, नंबर 5 पे पेंटेन, नंबर 6 पे हेक्सेन, नंबर 7 हेप्टेन, नंबर 8 ऑक्टेन, नंबर 9 नोनेन, नंबर 10
डीकेन, लिखते जाइए लिखते जाइए, बहुत सारे लिखने वाला हूँ, ठीक है। डिकेन, उसके बाद सब मिक्स करके लिखूंगा, अब मैं कोई हेडिंग नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा ईथीन, 11वां पे। नंबर 12 पे आएगा प्रोपीन, नंबर 13 पे आएगा ब्यूटीन, नंबर 14 पे आएगा पेंटीन, नंबर 15 हेक्सीन, नंबर 16 हेप्टीन, नंबर 17 ऑक्टीन, नंबर 18 नॉनीन, नंबर 19 डीकीन, ठीक है भाई। 20 पे आएगा इथाइन, 21 पे आएगा प्रोपाइन, 22 पे आएगा ब्यूटाइन, लिख रहे हैं ना साथ साथ, क्या करना है, केमिकल नेम दे रहा हूँ, स्ट्रक्चरल फार्मूलाज बनाने हैं, और क्या बनाने हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूलाज के बाद केमिकल फार्मूलाज बनाने हैं, ठीक है। ब्यूटाइन हो गया, उसके बाद हमारे पास 23 पेंटाइन, पेंटाइन, 24 हेक्साइन, 25 हेप्टाइन, 26 ऑक्टाइन, 27 नोनाइन, 28 डिकाइन, ठीक है भाई, लिख लिया। पिछली 3 वीडियोस में इन तकरीबन फार्मूलाज के, इन तकरीबन केमिकल नेम्स के स्ट्रक्चरल फार्मूलाज भी और केमिकल फार्मूलाज भी मैं बना के दिखा चुका हूँ आपको, ठीक है, इसलिए इनके तो नहीं बनाऊँगा। और इसमें क्या है, और अभी देखते हैं इसके अंदर हमारे पास, अब थोड़ी सी मुश्किल होने जा रही है आपके लिए। मिटा दूं इसको, 28 हो गए, 29, अब जो फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ ना, वो थोड़ा सा अब आपको 29 वाला परेशान करेगा, क्योंकि साथ साथ अब मैं इनके जो है ना वो पहले यहाँ लिखूँगा, फिर उसके बाद इनको मैं बनाऊँगा। 29 केमिकल नेम, केमिकल नेम मिथाइल अल्कोहल। हाँ, चक्कर आने शुरू हो गए, टेंशन नहीं, मेरी नसीहत याद रखें, क्या सिखाया है मैंने, सबसे पहले इसको पकड़ लें, मीथ, मीथ नज़र आ रहा है, इनके तो खैर मैं बनाऊंगा अभी, इन केमिकल नेम के स्ट्रक्चरल फार्मूलाज और जो है वो केमिकल फार्मूलाज दोनों बनाऊंगा, टेंशन नहीं, ठीक है। थोड़ा गैप दे के इसीलिए बना रहा हूँ। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, 30 हो गए, 31 प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल,
पेंटाइल अल्कोहल। चले अब इन 5 के बनाता हूँ, ठीक है। आपने यकीनन वीडियो पॉज करके बड़ी मेहनत से इससे पहले मौजूद 28 केमिकल नेम्स के केमिकल स्ट्रक्चरल फार्मूलाज और केमिकल फार्मूलाज बना लिए होंगे। अब इसकी तरफ चलते हैं। एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं अल्कोहल, पहले ज़रा पहचान जाइएगा। अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है, याद कर लें। इसकी डिटेल आगे बताऊंगा। इसकी पहचान क्या है? OH। इसकी पहचान क्या है? OH। तो जिस केमिकल नेम में भी आपको ये अल्कोहल नज़र आ जाए, जैसे कि ये मिथाइल अल्कोहल नज़र आ रहा है, समझ जाइए इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले में और इसके केमिकल फार्मूले में OH आएगा। इथाइल अल्कोहल में भी OH, प्रोपाइल अल्कोहल में भी OH आएगा इस हिसाब से, ब्यूटाइल अल्कोहल में भी OH आएगा इसी हिसाब से, और पेंटाइल अल्कोहल में भी OH आएगा इसी तरह से। और इसके बाद 34 जो है वो चलेगा हेक्साइल अल्कोहल, हेप्टाइल अल्कोहल, ऑक्टाइल अल्कोहल, नोनाइल अल्कोहल, डिकाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये आ गए। अब आपको ये बात क्लियर है, आपने जब इसका नाम देखा, अल्कोहल देखा, आपको याद आ गया हाँ यार OH तो इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले में और केमिकल फार्मूले में आएगा ही आएगा। पहले इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लेते हैं, इसका मिथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। अब स्ट्रक्चरल फार्मूले की जब बात आती है तो फिर आपको याद है, आपके जहन में फ़ौरन क्या आएगा स्ट्रक्चरल फार्मूले में? ये C नज़र आएगा, कहीं सिंगल बॉन्ड, कहीं डबल बॉन्ड, कहीं हाइड्रोजन होगा CH3, कहीं CH2। यही होता है ना स्ट्रक्चरल फार्मूले में। तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन कितने कार्बन? कार्बन का एटम तो आएगा ही, कोई चेन भी शायद बनेगी ही, लेकिन कितने कार्बन भाई? सवाल तो ये पैदा होता है। यहाँ देखिए मिथाइल, मीथ नज़र आ रहा है? नज़र आ रहा है सर, इसका मतलब क्या हुआ? 1 कार्बन। ईथ नज़र आ रहा है, इसका मतलब 2 कार्बन। प्रोप नज़र आ रहा है, इसका मतलब 3 कार्बन। ब्यूट नज़र आ रहा है, इसका मतलब 4 कार्बन। पेंट नज़र आ रहा है, इसका मतलब 5 कार्बन। बड़ा आसान है। ये नाम तो, गिनती तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में याद करा दी ना, इनकी टेंशन तो ख़त्म हो गई कि भाई ये तो जब भी आएंगे आपको पता है इनका मतलब तो दूसरा निकलता ही नहीं है। हमेशा किसी भी केमिकल नेम के अंदर ये मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट ये अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब कार्बन एटम्स की तादाद है। तो मिथाइल अल्कोहल में मीथ मौजूद है, इसका मतलब 1 कार्बन। तो ये 1 कार्बन में बना देता हूँ अभी मिथाइल अल्कोहल का। बना रहे हैं ना, बना दिया मैंने मिथाइल अल्कोहल। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब आपके जहन में फ़ौरन एक बात क्लिक करेगी यार कि कार्बन अगर 1 है तो ये 4 बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, इस तरह ना, 1 बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, ठीक हो गया। और मीथेन वाले केस में मैंने एग्जाम्पल जो दी थी मीथेन की, CH4 जो आपने देखा, ये मीथेन वाला CH4, इसमें ये कार्बन के साथ ये इस तरह से 4 हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है मीथेन गैस का, ये केमिकल फार्मूला है मीथेन गैस का। तो 1 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगते हैं। लेकिन अगर मिथाइल अल्कोहल का मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाऊं और मीथ से मैंने आइडिया लगाया कि 1 कार्बन है और उसके साथ मुझे पता है कि 4 बॉन्ड बनेंगे, तो डेफिनेटली मैं 4 हाइड्रोजन इसके साथ थोड़ी ना लगाऊंगा। कॉमन सेंस की बात है भाई। 4 हाइड्रोजन अगर मैंने इसके साथ लगा दिए इसकी वैलेंसी फुलफिल करने के लिए, इसका वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, तो मिथाइल अल्कोहल थोड़ी ना बनेगा, ये तो मीथेन बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा, ये तो मीथेन बन जाएगा। हमें मीथेन थोड़ी ना बनाना, हमें तो मिथाइल अल्कोहल बनाना है।
और मीथ से मतलब एक कार्बन है, और एक कार्बन की 4 वैलेंसी तो पूरी करनी है, 4 बॉन्ड तो बनाने हैं, लेकिन 4 हाइड्रोजन यहाँ पे लगेंगे नहीं। फिर क्या लगेगा? OH लगेगा। OH जो है वो इक्वल है एक हाइड्रोजन एटम के। नोट कर लीजिए, OH जो है वो इक्वल है एक हाइड्रोजन एटम के। तो इसमें से 4 हाइड्रोजन जो आपको नज़र आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, मैं ये वाला हटा देता हूँ, एक हटा दिया, इसकी जगह पर मैंने लगा दिया OH। ठीक है, मीथेन के स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से फ़र्क हो गया। अब यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और जब मैं बता चुका हूँ कि OH जो कि अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक हाइड्रोजन एटम के बराबर है, यानी कि ये वही काम करेगा जो कि एक हाइड्रोजन का एटम करेगा। तो मैंने एक हाइड्रोजन का एटम हटा के OH को लगा दिया यहाँ पे। क्यों लगाया OH को? क्योंकि ये बोल रहा है अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, तो OH तो आएगा ही। किसकी जगह पर आएगा? एक हाइड्रोजन के एटम की जगह पे आएगा। ये मैंने बना दिया, तो ये बन गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मिथाइल अल्कोहल का। कैसे बन गया सर? क्या नीड पूरी हो गई कार्बन की? क्या वाकई 4 बॉन्ड इसने बना लिए? बिल्कुल बना लिए भाई। एक बॉन्ड इसने OH ग्रुप के साथ बनाया है। आप सिर्फ O को नहीं देखेंगे, OH ये पूरा के पूरे को देखेंगे। ठीक है, और एक बॉन्ड इसने इस हाइड्रोजन के साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। तो अब इसको थोड़ा आसान वाला स्ट्रक्चरल फार्मूलाज कई तरीके से बनते हैं, तो इसको थोड़ा सा और आसान करके मैं यहाँ बना देता हूँ CH3। ठीक है, CH3, इसके साथ ये लग जाएगा OH। ये लीजिए, मिथाइल अल्कोहल का क्या बन गया? ये केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला। और ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये क्या है? मिथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्लियर हो गई बात? अब देखें, शुरू में कितनी घबराहट हो रही थी यार, मिथाइल अल्कोहल पता नहीं कैसे बनेगा। आप ये बस मोटी मोटी चीज़ें जहन में रखेंगे ना, सेकंड में आपको इसकी टेक्निक समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। और जो बच्चे समझ लेंगे ना अभी, उनको यकीनन प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल ये मुझे बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो मुझसे पहले ही बना के बैठे हुए होंगे इंशाल्लाह। इथाइल अल्कोहल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल से, इथाइल मतलब 2 कार्बन, ये मैंने 2 कार्बन बना दिए। अब इसको देख के फ़ौरन मुझे एक बात जहन में आती है, क्या इसने भी 4 बॉन्ड बनाने हैं, इसने भी 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो इसने एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बना लिया, एक इस हाइड्रोजन के साथ बना लिया, एक इस हाइड्रोजन के साथ बना लिया इस कार्बन ने, और एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना लिया। बिल्कुल इसी तरह इस कार्बन ने एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरह देखें तो इस कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड मुकम्मल कर लिए, 3 इन हाइड्रोजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ। बिल्कुल इसी तरह इस कार्बन ने 4 बॉन्ड अपने मुकम्मल किए, 3 इन हाइड्रोजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ। तो ये क्या बन गया? क्या ये इथाइल अल्कोहल बन गया? नहीं भाई, अल्कोहल कहाँ गया? OH तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, OH तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। OH ग्रुप है, और एक OH ग्रुप जो है एक हाइड्रोजन के बराबर है, वो तो आपने कहीं ना कहीं लगाना है ना। तो यहाँ मैं इसको हटा दूँ, इसके जगह पे एक हाइड्रोजन को मैंने हटाया, OH ग्रुप आ गया। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसी को थोड़ा और कंडेंस बनाते हैं, तो ये CH3 और ये CH2 और ये इसके साथ OH लग गया। चाहें तो OH के साथ सिंगल बॉन्ड बना दें, ऐसे कोई हर्ज नहीं है। तो ये भी स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये भी स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा? वेरी सिंपल,
कार्बन कार्बन, 2 कार्बन है तो ये C2 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ये 3 ये रहे और 2 ये रहे। इस हाइड्रोजन को नहीं लेंगे, हाँ ये बात ध्यान में रहे, ये अकेला हाइड्रोजन नहीं है, ये पूरा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, उसको नहीं लेंगे। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन ये रहे, 2 हाइड्रोजन ये रहे, इसके साथ ये लग जाएगा H5, सिंगल बॉन्ड बनाना चाहें तो बना लें, और इसके साथ ये OH लग गया। ये बन गया केमिकल फार्मूला किसका, इथाइल अल्कोहल का। सर बड़ा ही मुश्किल लग रहा था लेकिन बड़ा आसान हो गया, सहूलत हो गई। उन बच्चों को सहूलत हुई जो शुरू से साथ हैं, शुरू से ओबे कर रहे हैं, जैसे बोल रहा हूँ वैसे कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि एग्ज़ाम है या ये है या वो है, वो कुछ भी है, ये टॉपिक, ये आखिरी वीडियो बन रही है इन स्ट्रक्चरल फार्मूलाज़ की, केमिकल फार्मूलाज़ की और केमिकल नेम्स की, बस। अब इस पर मैं कोई बात नहीं करूँगा, अब तो पूरा चैप्टर इसके बाद पार्ट 5 पार्ट 6 ये वो जो कुछ चैप्टर में मौजूद है सब बताता चला जाऊँगा आगे, और इंशाल्लाह फिर आपको सेकंड्स में सब कुछ समझ में आएगा जिन्होंने ये चारों पार्ट देख लिए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं प्रोपाइल अल्कोहल की तरफ। प्रोपाइल अल्कोहल को बता के फिर मैं समझाऊंगा नहीं, फिर मैं यहाँ पर इसकी जो सीरीज़ है उसके बनाता रहूँगा और आगे चलते रहेंगे, बोलूँगा नहीं, आप खुद बनाते रहें और ख़ुद चेक करते रहें कि हाँ वाकई आपने सही बनाया है। अब प्रोपाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, एस का मतलब स्ट्रक्चरल, एफ का मतलब फार्मूला। प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, स्टार्ट उसी से लें, आपको पता होना चाहिए, हैबिट बना लें। सिंगल बॉन्ड, इसके साथ साथ ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसके साथ ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और इसके साथ ये हाइड्रोजन। इस कार्बन के एटम को 4 बॉन्ड बनाने हैं, 3 के लिए 3 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाए। इस कार्बन को भी 4 बॉन्ड बनाने हैं, 2 बॉन्ड अप एंड डाउन 2 हाइड्रोजन के साथ, तीसरा बॉन्ड इस कार्बन के साथ, चौथा बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बनाया। इस कार्बन को भी 4 बॉन्ड बनाने हैं, 3 इन हाइड्रोजन के साथ, 1 बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बना लिए। तो आपने कार्बन की नीड तो पूरी कर दी, लेकिन प्रोपाइल अल्कोहल OH कहाँ गया भाई? कहीं भी लगा दें जहाँ आपका दिल करे, मैं यहाँ लगा देता हूँ OH, एक OH ग्रुप 1 हाइड्रोजन के बराबर है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा कंडेंस और कर लेते हैं, CH2। अब इसके साथ देखें थोड़ी सी खिचड़ी पक जाएगी, क्योंकि जब ये बनेगा ना फॉर्मूला तो आप खुद उलझ जाएंगे, बोलेंगे नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा तरतीब बिगड़ रही है। इसी के मुताबिक अगर मैं चलूँ तो ये देखें, मैं इसको फिर मुझे ये बनाना पड़ेगा, OH सिंगल बॉन्ड CH2, फिर आएगा सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH3, बन गई चेन। लेकिन अब आप देख रहे हैं OH कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। तो भाई ये OH यहाँ ना लगाएं, आप आखिर में लगाएं, यहाँ हाइड्रोजन ही रहने दें, सिर्फ एक हाइड्रोजन की जगह पे ही तो रखना है। तो यहाँ पर आ जाएंगे हम, OH ये आ गया, खुद ब खुद जो है वो अब क्या हो जाएगा, ये CH2 था, ये CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये लास्ट वाला CH3 है, ये CH2 हो जाएगा, और इसके साथ सिंगल बॉन्ड बन के ये OH लग गया। ये भी स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये भी स्ट्रक्चरल फार्मूला है, और इसके साथ ये इसका केमिकल फार्मूला अब बनने जा रहा है। C3 3 कार्बन है, हाइड्रोजन काउंट कर लें 3 और 2 5 और 2 7, C3H7, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के लिए सिंगल लाइन डैश बना दी है, और ये OH। ये क्या आ गया? स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये क्या आ गया? स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये क्या आ गया? केमिकल फार्मूला। ठीक हो गया। अब ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, पेंटाइल मतलब 5 कार्बन। बनाइए। अब मैं तो यहाँ बनाऊँगा, बोलूँगा नहीं, इसे बनाता रहूँगा, सिर्फ आप देखते रहिए। और उसके बाद फिर 33 हो चुके हैं, फिर हम हेक्साइल अल्कोहल देखेंगे, हेप्टाइल अल्कोहल देखेंगे, ऑक्टाइल अल्कोहल, नोनाइल अल्कोहल, डिकाइल अल्कोहल।
चल रही है कहानी अभी, इसके बाद भी हैं, बहुत हैं। मिटा दूँ इसको? ठीक है भाई, अब किस पे चलें हम? ब्यूटाइल अल्कोहल, सामने ही बिल्कुल, सी 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 सी, सिंगल बॉन्ड, और एक जो है वो OH लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कितने लगेंगे? CH3, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3। ठीक है भाई, मैंने तो अपना काम कर लिया। CH3 नहीं, यहाँ CH3 नहीं, CH2 आएगा, सॉरी, लास्ट वाले में CH2। 2 बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ, 1 बॉन्ड इस OH ग्रुप के साथ, 1 बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बनाया। इस कार्बन ने भी इसी तरह 4, इस कार्बन ने भी 4, और इस कार्बन ने भी 4। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसका केमिकल फार्मूला बना है C4H। हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 और 2 5, और 2 7, और 2 9, C4H9OH। ये बन गया ब्यूटाइल अल्कोहल का केमिकल फार्मूला। पेंटाइल की तरफ चलें, C 5 बन गए। यहाँ पर आ गया इसके साथ CH2, सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पर CH2, 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 और ये CH3। ठीक हो गया भाई। केमिकल फार्मूला इसका बनेगा C5, और 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 5, और 2 7, और 2 9, और 2 11। 11 इसके साथ लगेगा OH। ये केमिकल फार्मूला बन गया पेंटाइल अल्कोहल का। अब 34 वाला खुद बनाइए ज़रा, 35 पे भी खुद बनाइए, 36 पे भी खुद बनाइए, 37 पे देखते हैं क्या बनेगा। पेंटाइल 5वां, छठा क्या बनेगा? हेक्साइल अल्कोहल, और उसके बाद हेप्टाइल अल्कोहल, और उसके बाद ऑक्टाइल अल्कोहल, नोनाइल अल्कोहल, और डिकाइल अल्कोहल। ठीक है भाई, शाबाश, बनाइए अब खुद। अगर आपने यहाँ तक बिल्कुल मुझे फॉलो किया है तो इंशाल्लाह आपको इन सब के भी स्ट्रक्चरल फार्मूलाज और केमिकल फार्मूलाज बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब आगे चलते हैं, और क्या है। अल्कोहल को आपने देख लिया, अब एक दूसरे ग्रुप को भी देख लीजिए ज़रा। ये कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी पहचान क्या है? 2 तरह से लिख देता हूँ, COOH, ये इसका केमिकल फार्मूला है, ठीक है। और इसी का स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरह से, C सिंगल बॉन्ड OH। अब इस OH से वो मत समझिएगा आपके अल्कोहल, ठीक है, अभी उस टेंशन में नहीं आइएगा। अल्कोहल अकेला होता है तो बिल्कुल अभी फ़र्क पता लग जाएगा बिल्कुल क्लियरली। तो C, और ये जो एक O है ये डबल बॉन्ड के साथ इस तरह से आएगा, ये नज़र आ रहा है। ये केमिकल फार्मूला है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है भाई, आपने अल्कोहल की पहचान देख ली, ठीक है। इसका जो इसकी पहचान क्या है, मैं पहले केमिकल नेम लिख देता हूँ यहाँ, केमिकल नेम लिख देता हूँ, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड केमिकल फार्मूला।
नंबर 2 पे लिखता हूँ इथेनोइक एसिड। इसके बाद लिखता हूँ प्रोपेनोइक एसिड। गिनती याद आ रही है? मीथ, ईथ, प्रोप, और उसके बाद ब्यूटेनोइक एसिड, और उसके बाद पेंटेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड और पेंटेनोइक एसिड। इससे आपको समझ में आ रहा है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। आखिर में एक चीज़ और नज़र आ रही होगी, ओइक, OIC, 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 ओइक। ये सब में आपको नज़र आ रहा होगा। मेथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक। कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल फार्मूला ये है, स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है। तीसरी इसकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन, केमिकल नेम में कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि केमिकल नेम के अंदर तो COOH थोड़ी ना लिखा होता। केमिकल नेम तो नाम है, हमें तो यहाँ पहचानना है। जैसे कि इथाइल अल्कोहल, अब आप पहचान लेते हैं, अल्कोहल लिखा होता है पूरा, ठीक है। तो ये ओइक जो है, OIC, ये इसकी पहचान है। ओइक, OIC, इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहा हूँ, रिप्रेजेंट, आइडेंटिफिकेशन, पहचान। तो जब भी आपको ये नज़र आ जाए, आप समझ जाइएगा कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है। आइडेंटिफिकेशन, ठीक हो गया भाई। अब तो मैं भूल गया कहाँ तक पहुँच गए थे, 39 तक पहुँच गए थे। 39 तो 40 शुरू हो गया शायद, ये 40, 41, 42, 42, 43, 44। ठीक है भाई। अब करना क्या है, इनका भी स्ट्रक्चरल फार्मूलाज और इनके केमिकल फार्मूलाज हमें बनाने हैं। ये नाम हमें दे दिए जाते हैं एग्ज़ाम में, और बोलते हैं कि भाई इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाइए और इसका केमिकल फार्मूला भी बनाइए। तो मेथेनोइक एसिड जो है, मीथ से हम समझ गए 1 कार्बन है, और ओइक से हम समझ गए क्या, मीथ से हम समझ गए 1 कार्बन है, और ओइक से हम समझ गए क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का फिर आपको क्या याद आया, इसका केमिकल फार्मूला क्या है, COOH, और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, C-OH डबल बॉन्ड O। ठीक है, नोट करते जा रहे हैं साथ साथ। ये हो गया। अच्छा, अब इसकी तरफ चलते हैं। तो हम पहचान गए इसको कि ये वो है मेथेनोइक, 1 कार्बन। वही फिर कार्बन की बॉन्ड, 4 बॉन्ड आपको पता है, 4 बॉन्ड बनेंगे, 1 2 3 4। अब 4 बॉन्ड इसके बनाने के लिए क्या हाइड्रोजन लगा दें? नहीं भाई, 4 हाइड्रोजन लगा दिए तो ये तो क्या बन जाएगा, मीथेन, CH4, मीथेन गैस बन जाएगा। हमें तो मिथेनोइक एसिड बनाना है, मीथेन गैस थोड़ी ना बनाना। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है 1 OH के, बिल्कुल इसी तरह एक हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है COOH के। नोट्स में डाल लीजिए। तो अगर मिथेनोइक है, ओइक का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब COOH लाजमी होगा। और कैसे आएगा, पहले क्या है, हाइड्रोजन हमने लगा दिया भूल से, 4 हाइड्रोजन लगा दिए। फिर याद आया कि नहीं भाई ये तो मीथेन का फॉर्मूला बन गया, मीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। फिर आपने ओइक देखा, कनेक्शन बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड देखा, और उसके बाद फिर आपको उसका केमिकल फार्मूला याद आ गया। फिर आपको ये भी याद आ गया कि एक
कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एक हाइड्रोजन के बराबर है, तो आप समझ गए कि इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बन जाएगा। तो एक ही हटा दिया, इसके साथ COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अभी तक यहीं समझिए। अगर कुछ बच्चों को पहले से इसका पता है ना, तो वो तो अभी चीख पुकार मचाना शुरू कर देंगे, सर ये क्या ये क्या। अरे भाई सबर 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 सबर, तसल्ली, पहले ये तो जहन में बैठने दीजिए ना, अभी आगे की तरफ आता हूँ, तसल्ली सबर। तो ये मिथेनोइक एसिड जो है वो ये बन जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको मिटाता हूँ ज़रा, पहले ये जगह बनाऊँ, क्योंकि ये थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, ये पहले वाले की तरह इतना आसान नहीं है। ठीक है, ये पहले वाले की तरह इतना आसान नहीं है, ज़रा सब्र कीजिए। मैंने कहा कि COOH एक हाइड्रोजन के बराबर है, तो जहाँ हाइड्रोजन था उसको हटा के आप COOH या कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लगा दीजिए, या कार्बोक्सिलिक एसिड को लगा दीजिए। और ये मिथेनोइक है, तो मीथ से आप समझ गए कि एक कार्बन है। अब यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है। बेसिकली वो एक कार्बन, ध्यान से सुनिएगा, बेसिकली वो एक कार्बन इसी कार्बोक्सिलिक एसिड का ये कार्बन है, एक कार्बन। समझ में आ गई बात? दोबारा बता दूं, वो जो मिथेनोइक एसिड के अंदर हमारे पास एक कार्बन की बात हो रही है ना, वो कोई अलग से नहीं बनेगा जैसे हमने अल्कोहल में देखा था, नहीं, बल्कि वो इसी कार्बोक्सिलिक एसिड का ही ये जो कार्बन है यही है। तो इस कार्बन की ज़रूरत अब होती ही नहीं है, हटा दें इसको। कार्बन हट गया तो फिर यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, फिर क्या बचा? सिर्फ ये COOH ही तो बचा। COOH ही तो बच गया। मिथेनोइक एसिड, तो क्या मिथेनोइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एक ही चीज़ के दो नाम है? नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड तो सारे ही हैं, ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, मिथेनोइक भी, इथेनोइक भी, प्रोपेनोइक भी, ब्यूटेनोइक भी, पेंटेनोइक भी, ये सब के सब कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। जैसे इससे पहले हमने देखे थे सबके सब अल्कोहल थे, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल, ये सब के सब अल्कोहल हैं। इनको हम कह सकते हैं कि सब के सब अल्कोहल हैं। जिस तरह सिंगल बॉन्ड लगा होता तो सबको हम कह रहे थे ये अल्केन है, डबल बॉन्ड लगा हुआ था तो इनको सबको हम कह रहे थे ये अल्कीन है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ था तो हम कह रहे थे सब ये अल्काइन है, OH ग्रुप लगा हुआ था, अल्कोहल नाम आ रहा था, आप समझ गए थे ये अल्कोहल है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ये सब के सब ओइक 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 मौजूद है, तो ये सब के सब कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। वही सारा सब कुछ है, सिवाय इस चीज़ के कि मिथेनोइक एसिड के अंदर अलग से कोई कार्बन नहीं होगा, यही कार्बन असल में है जो कार्बन है। अब ये कार्बन अगर है तो इसका आपको याद है कार्बोक्सिलिक एसिड का ये स्ट्रक्चरल फार्मूला भी मैंने बनाया था, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड OH बनाया था। ये दो ऑक्सीजन है ना, दो ऑक्सीजन है, एक ऊपर चला गया डबल बॉन्ड के साथ, नोट करना पड़ेगा, ये थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, आसान नहीं। और सिंगल बॉन्ड के साथ OH लग गया। अब क्लियरली जब आपने ये पोजीशन देखी है तो आप समझ गए कि कार्बन वाली बात तो चलें सर सही है, मिथेनोइक एसिड है, एक कार्बन लगेगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका ये COOH वाला ही एक कार्बन हम ले लेते हैं, लेकिन है तो कार्बन ना, 4 बॉन्ड तो इस कार्बन को भी बनाने होंगे। तो एक बॉन्ड इसने जो है वो अल्कोहल ग्रुप के साथ बना लिया, OH ग्रुप के साथ, अल्कोहल कहना मुनासिब नहीं है अभी, OH ग्रुप के साथ एक बॉन्ड बना लिया। डबल बॉन्ड इसने ऑक्सीजन के साथ बना लिए, 3 बॉन्ड बन गए। 4 बॉन्ड तो इसने बनाने ही बनाने। अब कहाँ जाएगा ये? अब क्या करेगा? अगर तो इसके साथ एक और कार्बन लगाते हैं तो फिर इस कार्बन की भी तो 4 बॉन्ड मुकम्मल करने पड़ेंगे क्या? फिर इसके साथ हाइड्रोजन लगाएंगे? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं हो। तो चौथा बॉन्ड जो ये बनाएगा वो एक हाइड्रोजन के एटम के साथ बनाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप आइडेंटिफिकेशन है। ओके, फाइन, हो गया।
लेकिन ये जो H लग गया अब इसके साथ, इससे ये लगने से अब ये बन गया मिथेनोइक एसिड। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको इधर भी नज़र आएगा, इथेनोइक में, ये सब में होगा, इसमें भी है, ये देखें, ये रहा ना, इसमें भी है मौजूद इसके अंदर भी। लेकिन हाइड्रोजन के लग जाने से अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक ख़ास किस्म का कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया जिसको कहते हैं मिथेनोइक एसिड। ठीक है, और ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है पूरा का पूरा उसका। इसका अब केमिकल फार्मूला भी बना लेते हैं, ये बनेगा HCOOH। ये बन गया केमिकल फार्मूला मिथेनोइक एसिड का। मिथ मीन्स एक कार्बन, ये रहा, ओइक मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, और कार्बन के 4 बॉन्ड मुकम्मल करने हैं तो एक हाइड्रोजन हमने उस मुनासिबत से लगा दिया। ये केमिकल फार्मूला बन गया, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया मिथेनोइक एसिड का। क्लियर हो जाएगी बात। अभी इथेनोइक एसिड की तरफ चलते हैं, इसमें 2 कार्बन आएंगे ना, अब क्लियर हो जाएगा मामला। आगे चलते हैं, ये बात नहीं भूलनी है आपने कि ये जो मैंने अब मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि एक जो है वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एक हाइड्रोजन के बराबर है। ये बात सही है। अभी आप और देखिएगा आगे, अभी इथेनोइक एसिड को देखेंगे ना जब, तो इसमें आपको और समझ में आएगा। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड 2 कार्बन लग गए। ठीक है, 4 बॉन्ड बनाने हैं, पहले बना लिया करें क्या है इसके अंदर, ये बना लिए, मैं भी तो बना रहा हूँ, इससे पक्का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो हमने 4 बॉन्ड इसके भी बना दिए, 4 बॉन्ड इसके भी बना दिए, लेकिन फिर ग्रुप कहाँ गया, ओइक लगा हुआ, इसका मतलब ये हो जाएगा COOH। ये भी तो लगेगा, ये भी तो लगेगा, ये कहाँ लगेगा, और अगर ये लगेगा तो इथेनोइक एसिड के अंदर जो 2 कार्बन हैं जो हमने लगाए हैं उनमें से एक कार्बन खुद ब खुद हट जाएगा। आप समझ गए होंगे कि एक कार्बन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक कार्बन तो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है, ये रहा, आपको सिर्फ एक कार्बन की ज़रूरत है। ये कार्बन अपने 3 हाइड्रोजन के साथ मैंने हटा दिए, ये पूरा का पूरा इसके साथ आके अटैच हो जाएगा COOH। ठीक है, इस हाइड्रोजन को हटाया मैंने, इसकी जगह पूरा का पूरा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया। अब ये आगे चलते हैं, इसको लेके क्या होगा आप यकीनन चेक करेंगे कि सर इसकी जो है वो 4 बॉन्ड इसके बने या नहीं बने। देख लें, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक इसने इस कार्बन के साथ बनाया। क्या इस कार्बन के 4 बॉन्ड मुकम्मल हुए हैं? इसको चेक करने के लिए इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला चेक करें। मैं बनाता हूँ पहले, ये इसको थोड़ा और नीचे लेके चलते हैं, कोई छेड़ा छाड़ी किए बगैर। ये उसके साथ ये C, इसके साथ ये OH, याद आया, ये OH जो है आ गया, और इसके साथ डबल बॉन्ड आके ये ऊपर आ गया, ये बन गया। ये जो है पूरा का पूरा ये मैंने यहाँ डिज़ाइन कर दिया, आप देख लें, लग गया। अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड चेक कर लें, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, एक बॉन्ड इस OH ग्रुप के साथ, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड इस ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ये भी स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये भी स्ट्रक्चरल फार्मूला है किसका, इथेनोइक एसिड का। अब इसका केमिकल फार्मूला बना लेते हैं। कार्बन काउंट कर लें, कार्बन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, लेकिन पहले वाले की तरह अब इसमें यूं नहीं करेंगे C2, नहीं, ये नहीं करना पड़ेगा आपको। कार्बोक्सिलिक एसिड की अलग पहचान को बरकरार रखना पड़ेगा, जो ये रही COOH। तो इसमें COOH पहले बना दें। अब एक कार्बन जो लगेगा ऐसे, और इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन इस तरह से लगेंगे, तब जाके ये बनेगा क्या, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला। क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला। मुश्किल है, मैं जानता हूँ भाई मुश्किल है,
मेहनत करनी पड़ेगी, कर लीजिए अभी मेहनत, ठीक है। प्रोपेनोइक एसिड की तरफ चलें। अब ये प्रोपेनोइक और ब्यूटेनोइक और पेंटेनोइक ये मैं बनाऊंगा, आपने प्रैक्टिस करें, बनाएं, ज़रा देखें, और मैं भी बना रहा हूँ, फिर चेक करें कि आपने सही बनाया है। प्रोपेनोइक एसिड, अब 3 कार्बन नहीं होंगे, 2 होंगे कार्बन, सही है, क्योंकि तीसरा कार्बन तो ऑलरेडी इसके साथ आ ही रहा है। अब ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाने हैं तो CH3 कर लें, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं तो एक बॉन्ड इसके साथ, और CH2 हो गया। ये बन गया प्रोपेनोइक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसका केमिकल फार्मूला बनाएं तो C2H5 और COO को आपने नहीं छेड़ना, इसको एक साथ ही रखेंगे। ये बन गया आपके पास प्रोपेनोइक एसिड का केमिकल फार्मूला, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब चलते हैं ब्यूटेनोइक एसिड की तरफ। ब्यूटेनोइक एसिड, इसके साथ क्या लगेगा, एक एक एक, ब्यूट लिखा हुआ है, लगे 4 कार्बन होंगे लेकिन 3 कार्बन बनाएंगे, चौथा कार्बन तो ये बनेगा COOH वाला, एक सिंगल बॉन्ड इसके साथ बना, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ CH3, इसके साथ CH2 और इसके साथ CH2, ठीक है भाई। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। इसका केमिकल फार्मूला C3H, हाइड्रोजन काउंट करें 3 और 2 5 और 2 7, और इसके साथ COOH। ये प्रोपेनोइक एसिड का, सॉरी ब्यूटेनोइक एसिड का केमिकल फार्मूला भी हो गया। अब पेंटेनोइक एसिड जो है इसका केमिकल फार्मूला बनाते हैं। पेंटेनोइक 5 कार्बन लेकिन 4 बनाएंगे, 5वां कार्बन तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आएगा COH, फिर CH3, CH2, CH2, CH2 बन गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है भाई। केमिकल फार्मूला बनाए, 1 2 3 4, 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, और इसके साथ ये COOH। ये बन गया पेंटेनोइक एसिड का केमिकल फार्मूला, और ये पेंटेनोइक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला। होमवर्क दे रहा हूँ आपको, होमवर्क ज़रा नोट कर लीजिए। पेंटेनोइक एसिड हो गया, अब बनेगा 45 पे हेक्सेनोइक एसिड, स्ट्रक्चरल फार्मूला और केमिकल फार्मूला इसका बनाना है। फिर हेप्टेनोइक एसिड, और उसके बाद ऑक्टेनोइक एसिड, और उसके बाद नोनेनोइक एसिड, और उसके बाद डीकेनोइक एसिड, डीकेनोइक एसिड। ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये 4 वीडियोस पार्ट 4 हो चुका, काफ़ी है। आपको बहुत अच्छे तरीके से इस पे आपका जहन खुल गया होगा, फैमिलियर हो गए होंगे। अब हम चैप्टर में जो आपके शुरू में है ऑयल गैस ये वो जो सारी डिटेल्स हैं थियोरेटिकल, और उसके बाद होमोलोगस सीरीज़,
एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ये सारी डिटेल जो कुछ भी है वो सब हम इंशाल्लाह जो है वो अगली वीडियोस में हम देखेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।